महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्वक विश्वक्षेण मुनिं भजे। आसायम यज्ञसूत्रं सुशिवकुशितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे अधकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अष्ट
तेनो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन में पांडु वंशीय पांडवों की वंश परंपरा को निवेदन किया। महाभारत संग्राम के बाद कौरव और पांडव वंश राजा पांडवों के अलावा कोई बचा नहीं। एकमात्र पांडवों का ओज तेज पुंज उत्तरा के गर्भ में पल्लित पुष्प होने वाला बालक ही था। उस उत्तरा के गर्भ के बालक को ही समाप्त करने के लिए द्रोणनंदन अश्वत्थामा द्वारा प्रयास किया गया। भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भ में बालक जो थे एकमात्र कुरुवंश का तेज कौरव वंश का तेज जो समय से धराधाम पर जन्म लिए उन्हीं का नाम था राजकुमार परीक्षित। परीक्षित जी अपने पांडव पितामहों के स्वर्गारोहण यात्रा के बाद राजकाज की व्यवस्था को मर्यादा से चलाते रहे। इधर भगवान श्री कृष्ण के विपुल खानदान में कोई बचा नहीं था। मात्र एकमात्र भगवान के प्रपौत्र के रूप में बद्रीनाथ जी बचे थे। वही बद्रीनाथ अनिरुद्ध के वंशज बद्रीनाथ बचे थे। बद्रीनाथ को मथुरा का राजा बना दिया गया। बीच में जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा ब्रज वृंदावन को छोड़कर गए थे तो ब्रज वृंदावन मथुरा उदास पड़ा हुआ था, सुन पड़ा हुआ। शांडिल्य ऋषि के संकेत पर पुनः मथुरा को पूर्वत बसाई गई, सजाई गई और व्यवस्थित की। मथुरा के राजा बने भगवान श्री कृष्ण के वंशज बद्रीनाथ और हस्तिनापुर के राजा बने पांडव वंशज राजकाज की व्यवस्था चलती रही। समय से एक राजा परीक्षित द्वारा छोटी सी भूल हो गई। प्यास भूख से संतप्त जल और भोजन की खोज में एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वह ऋषि दूसरा कोई नहीं था, सभी ऋषि। बहुत देरों तक आवाज लगा
मैं पांडव वंशीय राजा परीक्षित हूँ। हमें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, थक गया हूँ, श्रम हो गया है, मैं विश्राम चाहता हूँ। कोई मेरी बात सुनता हो तो मेरी व्यवस्था। सभी ऋषि अपनी साधना में थे, उनकी कानों तक शायद राजा परीक्षित की बात नहीं गई हुई। राजा परीक्षित के मन में अपमान हुआ। मेरी आवाज लगाने के बाद भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया जा रहा, ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो कुछ नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया। एक मारा हुआ नाग था, उस नाग को सभी ऋषि के गर्दन में लपेट दिया। परीक्षा ले ले कि महात्मा जिनसे मैं जल भोजन की आकांक्षा कर रहा हूं, चाहना कर रहा हूं, ये सही माने में साधना में है कि हमें देख करके सेवा न करना पड़े, ऐसा इन्होंने अपना स्वरूप बनाया। बस सभी ऋषि की साधना सत्य थी। सत्य गले में लगते जाने के बाद भी कोई पर असर नहीं पड़ा। राजा परीक्षित तो चले गए। कुछ देरों के बाद सभी ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया, देखा कि मेरे पिता की साधना का हो गया, ये मारा हुआ सर्प बेटा गया और ऐसा विश्वास किया। छोटे छोटे ऋषि कुमार ने कहा कि राजा अपना नाम परीक्षित बता रहा था, पांडव वंशी बता रहा था, हस्तिनापुर का सम्राट बता रहा था, वही ऐसा श्रृंगी ऋषि पुत्र थे ही अपने हाथों में जल दिए और जल देकर संकल्प लिया कि अगर मैं भी ऋषि पुत्र हूं तो राजा द्वारा अकारण पिता के साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया है यह कभी भी क्षण नहीं है। और मैं साफ देता हूं आज के सभी दिन ये मरा हुआ नाग जो है इसका वंश रक्षक नाग, और यह साफ लेकर बालक फूट फूट करके रोने लगा। कुछ देरों के बाद सभी ऋषि की अपनी ध्यान स्थिति टूटी, लेकिन बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? एक राजा आया था, अपना नाम परीक्षित बता रहा था, भारत का सम्राट बता रहा था, उसने आपके साथ व्यवहार किया है, मैंने उसको साफ दे दिया। सभी ऋषि ने अपने हाथों से मरे हुए सांपों निकाल करके हटा दिया। अरे बेटा संत है तो संतों के साथ होते रहता, मान सम्मान क्या होता है? कोई माला लगा दे तो वही बात है कि मारा हुआ सब लगा तो क्या इससे मिल जाने वाला, कहने तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अपने शिष्य गौरव से सभी ऋषि ने सूचना भिजवा दिया, कर दीजिए कि राजा परीक्षित वो आज के 7वें दिन तो मरना ही है, लेकिन मरने की तैयारी कर। वही गौरव नाम का एक ऋषि मार गया, राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को जीवित निकाला तो अपने आप चिंतित हो गए, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया, हमारा हक नहीं बनता, इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। जिन संतों के संरक्षण में मैंने गंगा मकसद में अपने जीवन को जिया और मैंने क्या कर दिया, लेकिन 7 दिन हमें मौका मिला है, ईश्वर में मंगल कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वही तुम हो आज जो गंगा के तट पर बैठे हो, वही तुम। आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी की कृपा से भागवत कथा को श्रवण किया, आप लोग जानते ही नहीं। वही परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। वह जन्मेजय यहाँ तो संस्कृति में इसी वंश परंपरा का मैं विचल वंश की ओर वंश परंपरा निवेदन कर रहा हूं। वह जन्मेजय अपने पिता की घटना को जो जाने बहुत दास हुए। तक्षक नाग ने काटा है, मैं भी एक ऐसा जग करूंगा जिस जग में सभी शत्रु को जला कर समाप्त हो, वंश परंपराएं समाप्त हो।
जब आयोजन के परीक्षित के पुत्र जन्मे गए, विद्वानों द्वारा आहुति के माध्यम से वो सब आकर के अग्निकुंड में गिरने लगे। तो शिष्य ब्रह्मा जी आकर के समझाए, तुम्हारा हक नहीं होता, सृष्टि में सभी प्राणियों का अधिकार होता है। जब सृष्टि तुम बनाने वाले हो तो सृष्टि की परंपरा को बिगाड़ने वाले कौन होते हो? तुम्हारे पिता को एक शर्त से कहा, अब तुम पर शर्त से वंश परंपरा ही समाप्त कर दोगे, ऐसी बात नहीं है, रुको इसमें। वही जन्मेजय उस शर्त जग को रोके और पश्चाताप पराजित किए। आगे जन्मेजय के पुत्र सतानी हुए, सतानी के वंश परंपरा, सतानी के पुत्र सहस्त्रानी हुए और सहस्त्रानी की वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक नेमी चक्र नाम के राजा हुए और नेमी चक्र के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद नेमी चक्र की अंतिम पीढ़ी के राजा क्षेमक हुए। इसके बाद कलियुग में इस चंद्र वंश की वंश परंपरा के राजा जो क्षेमक वंशी हुए, फिर आगे वंश परंपरा नहीं बढ़ा। क्षेमक के बाद जो ये वंश परंपराएं आगे हुई वो मूल राजा का वंश परंपरा नहीं था। राजा ने मंत्री को सेवक को अमूल ने इस तरह से एक वर्णशंकर राज परंपरा की परंपरा चली। सेवक तक मूल परंपरा चला। इधर राजा गुरु की वंश परंपरा में आगे चल करके एक बहुत बड़ी जो यशस्वी जरासंध देवी की कथा में पहले सुना चुका हूं। वो जरासंध के पुत्र जिनका नाम था सहदेव, एक सहदेव पांडव वंशीय थे, इनका नाम सहदेव था। एवं सहदेव के मार्जारी हुए, मार्जारी से शुद्ध सर्वा हुए, शुद्ध सर्वा से आयु हुए और आयु से आगे चलकर इस वंश परंपरा के 23वें पीढ़ी में अंतिम राजा के रूप में रिपुंजय हुए। ये अंतिम राजा जरासंध की वंश परंपरा में हुए, रिपुंजय हुए। आगे मगध देश के राजा और आगे चल करके रिपुंजय के बाद जरासंध जो मगध देश के राजा थे, इस वंश परंपरा में राजा को मार करके अशोक एक छत्रराज करेगा। इसकी जिक्र किया कि जिसमें कथा सुनाया जा रहा था उस समय लगभग द्वापर युग समाप्त में कलयुग प्रारंभ था, इसलिए अभी तो बहुत समय बीत गया है। तो मगध देश की राजा को मार करके अशोक एक छत्रराज करेगा, ऐसी भविष्यवाणी सुखदेव जी महाराज ने किया। और अशोक के बाद पार्टी को आप लोग इतिहासों के माध्यम से जानते होंगे, जो पहले के इतिहास हुए, इस तरह से जरासंध के वंश परंपरा मंत्री रिपुंजय के बाद जो है ये भी वंश परंपरा प्रदर्शनकारी हो गया। राजा मंत्री को मार करके, मंत्री सेवक को मार करके साथ साथ व्यवस्था चली, जो आज नहीं देखने में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, धन्य वह राजा जजाति, धन्य वह वंश, धन्य वह चंद्रवंश, जिस राजा जजाति की वंश परंपरा में प्रधान पुत्र के रूप में सबसे छोटे पुत्र जो अपनी जवानी पिता को दे दिया, बाद में राज सिंहासन को प्राप्त किया, उनका नाम था राजा पुरु। उनके अलावा राजा एक और भी थे, अनु के 3 पुत्र हुए, सभानार, चक्षु, परोक्ष। माने कहने का तात्पर्य है कि राजा जजाति ने जिस पुत्र को जवानी लेकर के मूल राजा राजगद्दी पर बैठा दिए थे,
उनके वंश परंपरा में आगे चल करके एक सभानर नाम के राजा हुए। सभानर, चक्षु और परुक्षु। इसी वंश परंपरा में एक बलि नाम के राजा हुए। वो बलि नहीं जो आप जानते होंगे। और बलि की पत्नी ने अपने गुरु की कृपा से, दीर्घत्मा मुनि की कृपा से 6 पुत्रों को प्राप्त किया, जो अंग आदि के नामों से जाने गए। अंग के वंश परंपरा में आगे चल करके चित्ररथ नाम के राजा हुए, जो रोमपाद के भी नामों से जाने गए। और अंग के वंश परंपरा में आगे चलकर चित्ररथ हुए, जो रोमपाद के नामों से जाने गए। इन रोमपाद के मित्र श्री दशरथ जी महाराज थे, जो आप जानते होंगे। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके राजा रोमपाद के वंश परंपरा में चल करके यशस्वी राजा हुए, जो राजकाज की व्यवस्था करते रहे। समय पाकर के राजा जजाति के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र, जिनका नाम था जदु। जदुश्च धर्मशीलश्च, यही जदु के नाम के कारण भगवान श्री कृष्ण को जदुकुल कहा गया। और यही जदुवंश की वंश परंपरा के कारण भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जस संस्कृति को प्राप्त किए। इसका एकमात्र कारण है जिसने जजाति राजा द्वारा अपना बुढ़ापा देकर के और जवानी जब मांगा गया, तो जदु महाराज ने सबसे प्रथम अपने पिता की वाणी को प्रतिकार किया और कहा, पिताजी मैं अपनी जवानी को दे सकता हूं आपको, लेकिन मेरी जवानी को लेकर के आप पूजा पाठ तपस्या जग दान तीर्थ व्रत करें तब, लेकिन मेरी जवानी को लेकर के मेरी माता के साथ भोग वासना में जीवन जिएंगे, इसके लिए मैं जवानी नहीं दूंगा। भले ही मैं बड़ा पुत्र हूं, लेकिन मैं जवानी नहीं दूंगा, चाहे हमें आज मिले या। इसलिए जदुश्च धर्मशीलश्च, धन है राजा जदु, जो धर्म की स्थापना करने के लिए राज को त्याग दिया। ऐसे जदु जी महाराज के द्वारा जदु जी के 4 पुत्र हुए, जिसमें का नाम पड़ा क्रोष्टा, नल और एक। इनमें बड़े पुत्र सहस्त्रजीत हुए और सहस्त्रजीत के सत्यजीत हुए, सत्यजीत के महाशय हुए, महाशय के वेणुभय हुए और वेणुभय के हरिहर हुए। माने आगे चलकर के किसी वंश परंपरा में राजा जजाति के वंश परंपरा में हरिहर वंश हुए, जो कार्तिक या सहस्त्रार्जुन के नामों से जाने जाते हैं। वही कार्तिक है जब मर्यादा में थे और उस समय इन पर दत्तात्रेय जी की कृपा थी, तो अर्जुना और इत्यादि शक्तियों को पार किए थे, स्वीकार किए थे। कार्तिक को अर्जुन भी कहा जाता है, परंतु जब एक अपनी मर्यादा से हटे तो एक पलायन होने से कोई रोक नहीं। सहस्त्रार्जुन एक ऐसे यशस्वी राजा थे जिनके नामों को लेने से आज भी घर में पशु का रोग हुआ हो तो रोग ठीक हो जाता है नाम को लेने से। ऐसे भी पहले पशु रोग होता था तो लोग क्या करते, अपने घर में 10 अर्जुन के नामों को लिखते थे। तो अर्जुनो फाल्गुनो विष्णु श्वेत कीटवाहन इत्यादि करके मंत्र लिखते थे और घर में टांग देते थे, कागज पर लेकर पशु के गले में बांध देते थे। ऐसे सहस्त्रार्जुन, ये सहस्त्रार्जुन इतने बड़े प्रभावशाली थे, प्रतापी थे कि इनकी 1000 भुजाएं थे। रावण की तो 20 ही भुजाएं की बात आती है, 10 सिर की बात आती है, लेकिन इनके एक सिर होने के बाद भी 1000 भुजाएं थी और उन भुजाओं में अपूर्व बल था। यह कार्तिक को अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन के नामों से जाना जाता है। इस सहस्त्रार्जुन एक कार्तिक एक जदुवंश के प्रभावशाली राजा हैं। जदुवंश, जदु महाराज के वंश परंपरा में सहस्त्रार्जुन जैसे प्रतापी राजा हुए।
और आगे चल करके सहस्रार्जुन काव्य में 85,000 वर्षों तक शासन किए। एक काव्य में सहस्रार्जुन 85,000 वर्षों तक शासन किए। इनके शासन काल में अपूर्व इनकी ख्याति थी। इनके शरीर, इनकी इंद्रिया, इनके धन आदि का क्षय नहीं होता, थोड़ी सी मार्ग से विचलित होने का इनका विनाश हो जाता। इनके स्मरण मात्र से खोया हुआ संपत्ति वस्तु प्राप्त हो जाता है। ऐसे सहस्रार्जुन थे। इनके 1,000 पुत्र थे। सहस्रार्जुन के 1,000 पुत्र थे, जिनमें केवल 5 ही पुत्र शेष बचे। बाकी 995 पुत्र जो है परशुराम जी के विवाद में सब मारे गए। आगे वंश परंपरा में समय पाकर के सहस्रार्जुन की वंश परंपरा में विधिहोत्र नाम के राजा हुए और विधिहोत्र के पुत्र मधु हुए। मधु के 100 पुत्र हुए। इस सबसे बड़े पुत्र का नाम था वृष्णि। इसी वृष्णि वंश के नाम पर भगवान श्री कृष्ण का एक संबोधन वृष्णि वंशियों के नाम से किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जजाति के वंश परंपरा में राजा जदु हुए, जदु की वंश परंपरा में सहस्रार्जुन कार्तवीर्य हुए और कार्तवीर्य की वंश परंपरा में राजा वृष्णि हुए और यही वृष्णि के वंश परंपरा में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बाद में चल करके श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। राजा जदु महाराज के दूसरे पुत्र का नाम तुरुष्टा था। तुरुष्टा के पुत्र बृजमान हुए। बृजमान के वंश परंपरा में चित्ररथ हुए। चित्ररथ के पुत्र शशबिंदु हुए। शशबिंदु के आगे चल करके इनकी 10 जात पत्नियां थी और इन पत्नियों के माध्यम से इन्होंने लाखों संतानों को जन्म दिया। पुनः शशबिंदु के द्वारा पृथ्वी सभा हुए। पृथ्वी सभा के आगे चल करके उष्णा हुए। उष्णा के पुत्र का नाम रुचक हुआ। रुचक से सुरजीत, रुक, रुक्मेशु, ऋतु, जयामक हुए। जयामक की पत्नी से आगे चल करके समय पाकर एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जो कि इस वंश परंपरा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हुए और संयोग से एक पुत्र जयामक के वंश परंपरा में भूत प्रवृत्ति के संतान हुए, जो आगे वंश परंपरा को बढ़ावे। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर के विदर्भ नाम के राजा हुए। भगवान नारायण से कमल, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के पुत्रों में कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से आगे चल करके वंश परंपरा में और भी बड़े बड़े प्रभावशाली राजा हुए। इस प्रकार चाहे वह चंद्रवंश हो, चाहे वह सूर्यवंश हो, इन दोनों वंशों की वंश परंपरा प्राय हमारे मरीचि ऋषि के द्वारा ही होती है। आगे चंद्रवंश की पूरी वंश परंपरा को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। कौन कौन मुख से इतना बड़ा वंश परंपरा है कि सुनाना संभव नहीं, लेकिन मुख राजाओं को तो चंद्रवंश की वंश परंपरा को निवेदन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं संक्षिप्त में आपको भी जानिएगा कि भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त में वंश परंपरा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु और मनु से राजकुमार सुदूर,
जो शंकर जी की पत्नी पार्वती के साथ से जो स्त्री हो गए थे, उन राजकुमार सुंदर स्त्री वेश में और चंद्रमा के पुत्र बुध, इन दोनों की मर्यादा से एक बालक हुए जो पूर्वा के नाम से जाने। वही आगे चल करके पूर्वा और पूर्वा के वंश परंपरा में हरिवंश क्षत्रिय हुए, जिनको हरिवंश कहते हैं, और इसी वंश परंपरा में ऋषि नाम के राजा हुए। इसी वंश परंपरा में जजाति के वंश परंपरा में जदू के आगे चलकर के जलामग और जलामग से विदर्भ और विदर्भ का विवाह भोजा नाम की एक राजकुमारी से हुआ। राजा विदर्भ के 3 पुत्र हुए, जिनमें कुश, क्रोध और रोमपाल हुए। रोमपाल विदर्भ के वंश में बहुत बड़ी प्रभावशाली राजा हुए। आगे रोमपाल के पुत्र बभरू हुए, बभरू से कीर्ति हुए, कीर्ति के उसिक हुए, उसी के चेदी हुए, चेदी से चेदिराज और चेदिराज के वंश परंपरा में दंभोज हुए और दंभोज तथा शिशुपाल। आगे विदर्भ के पुत्र जो क्रथ थे, उस क्रथ के पुत्र कुंती हुए, कुंती का दृष्टि, दृष्टि से निवृत्ति, निवृत्ति का दशार्थ, दशार्थ का व्योम राजा हुए। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके सात्वत नाम के राजा हुए। सात्वत के 21वीं पीढ़ी में भजमान नाम के राजा हुए और भजमान से भजी हुए, उनसे दिव्य हुए, विष्णु हुए, देवभृत हुए, अंधक हुए और महापुरुष हुए। आगे इस भजमान के वंश परंपरा में निगलोचनी और किमरी नाम के पुत्र हुए। दूसरे से सताजित और सरजित नाम के पुत्र हुए। आगे इसी वंश परंपरा में समय पार करके देश काल पात्र के अनुसार और बड़े और अनेक अपने आप राजाओं का प्रादुर्भाव। इस प्रकार भजमान के वंश परंपरा में देवावृत हुए और देवावृत के वंश परंपरा में महाभोज हुए और महाभोज की वंश परंपरा में आगे चल करके महाभोज वंशी यादव हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदर्भ के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद सात्वत नाम के जो राजा हुए, इनसे सिनी और अनिमित्र नाम के राजकुमार हुए। अनिमित्र से निम्न हुए और निम्न के सहस्त्रजीत हुए, सहस्त्रजीत से प्रसेन हुए और प्रसेन के वंश परंपरा में आगे चलकर अनिमित्र हुए। अनिमित्र से सिनी हुए और सिनी के सप्तक हुए, सप्तक के युधान हुए और इसी वंश परंपरा में जाकर सातकी भी हुआ और इसी वंश परंपरा में एक जुगंधर नाम का एक पुत्र हुआ। आगे इस वंश परंपरा में अनिमित्र हुए और पुनः इसी वंश परंपरा में चल करके आगे सौफलिक हुए और उनकी पत्नी गंगनी थी, जिसे 13 पुत्र हुए। इसमें अक्रूर नाम के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुए। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देवान और उपदेव। इधर चित्रत से विद्युत आदि पुत्र हुए, जो विष्णुओं में सबसे श्रेष्ठ कहे गए। आगे सात्वत के पुत्र अंधक हुए, अंधक के कुकर हुए, कुकुर हुए और कुकुर के भजमान हुए, भजमान के सूची हुए, सूची के कंबल बरही हुए और वह कुकुर के पुत्र बरही हुए, बरही के विलोम हुए, विलोम के कपोत रोमा हुए, कपोत रोमा के अनु हुए, अनु के अंधक हुए, अंधक के दुंदली हुए और दुंदली के अतिधोत हुए, अतिधोत के प्रवसु हुए, प्रवसु से आगे चल करके एक आहुत नाम के अपने आप में राजा हुए। उन आहुत के 2 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन था। एक का नाम पड़ा देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन पड़ा। देवक के 4 पुत्र हुए, देवयान, उपदेव, सुदेव और देवभद्र। और इनकी बहनें भी थी। उन देवक के बहनें भी थी, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिका, सहदेवा और अंतिम बहन थी देवकी। इस प्रकार उग्रसेन के भी 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, लोक, कंक, शंकु, राष्ट्रपाल,
सृष्टि और दृष्टिमान। राजा अग्रसेन की पत्नी के द्वारा दुर्मिल राक्षस के छाया पड़ने से कंस का जन्म हुआ था। बताया जाता है एक बार जब राजा कंस की पत्नी गर्भावस्था में जब थी, अचानक एक राक्षस, दुर्मिल राक्षस की छाया पड़ गई और छाया पड़ने के कारण अचानक उसे जो बालक हुआ वह हुआ, जो बहू का आयु है। उर्वशी की 5 कन्याएं भी थी जिनका नाम कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राजपालिका। इन सभी का विवाह जो है ये देवमान आदि से हुआ और वसुदेव जी के छोटे भाई से हुआ था। इन सबका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई के साथ हुआ था। ऋषि वंश में आगे चलकर के चित्ररथ नाम के राजा हुए। इस वंश परंपरा में विरत हुए, विरत से शुरू हुए, सुर से भजमान हुए, भजमान से सिनी हुए, सिनी से संभोज हुए, संभोज से हृदिक हुए। पुनः इसी वंश परंपरा में देववाह हुए, धनवा हुए, कीर्तवर्मा हुआ और देवमृग नाम के पुत्र हुए। देवमृग के पुत्र सुरसेन हुए। उन सुरसेन की पत्नी का नाम मारीसा था। मारीसा के गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र हुए जिनका नाम वसुदेव, देवभाग, देवसर्वा, आनंद, श्रीधर, श्यामल, करुण, समी, वत्सक और दीप था। ये सबके सब आत्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय, वसुदेव जी माने 10 भाई थे। वसुदेव जी के जन्म के समय सम आकाश पर आवाज हुआ था, दुधभिया हुई थी। ऐसे वसुदेव जी का एक नाम आनंद दुधवी था। आगे चलकर इसी वंश परंपरा में श्री वसुदेव जी के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतना ही नहीं, पुनः कृष्ण भगवान वसुदेव जी की जो एक मित्र थे जिनका नाम था सुरसेन, उन सुरसेन जो वसुदेव जी के ही अपने आप में परंपरा में सुरसेन जो थे उनके एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। वह कुंती भोज को सुरसेन ने अपनी बेटी को दिया था, तो बाद में दत्तक पुत्री होने का वही कुंती समय पाकर के देश काल पात्र के अनुसार बहुत बड़ा यशस्वी हुई और जिनका विवाह पांडु के साथ हुआ था, जिसे पांडु लोग भी हुए। एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण और पांडव का पहले से भी अपने आप में वैवाहिक संबंध था। आगे इसी वंश परंपरा में कहते हैं सुखदेव जी के, हे परीक्षित, तुम्हारी दादी जो कुंती जो थी, वो छोटी को हम सुदेवा का विवाह पुरुष देश के अधिपति विश्रवा के साथ हुआ था और उसी के गर्भ से दंतवक्र शिशुपाल का जन्म हुआ था। देखिए, जो भी भगवान से किसी विरोधी भी जो लोग थे, चाहे वह दंतवक्र हो, शिशुपाल हो और जो भी था, वो कहीं कि भगवान के ही नाता ही थे। देखिए, कोई भी पराया आदमी अगर आपका विरोधी होगा उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अपना आदमी जब विरोधी हो जाएगा वो हमेशा कोई धोखा दे देगा। पराये से बच सकते हैं लेकिन अपने आदमी के धोखा से बचना संभव नहीं। जो भी हुआ, चाहे वसुदेव जी के साथ, कृष्ण भगवान के साथ, अपने ही लोगों द्वारा हुआ। यही आगे इसी वंश परंपरा में समय पाकर और बड़े बड़े प्रभावशाली प्रतापी राजा लोग हुए, जो पूरी दुनिया में जदवंशियों के बारे में बताया जाता है। इतना वंश परंपरा बढ़ गया, इतना वंश परंपरा हो गया कि शायद वाणी द्वारा बताना संभव नहीं है। एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि पूरे जदवंशियों की वंश परंपरा 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग जदवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। एक पहले भी मैंने बताया 56 करोड़ 10 लड़का पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। और समझिए कितना होगा, तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिए। उतने बालक बैचलर थे, उतने बालक नए बैचलर थे, उतने बालक बैचलर पार कर रहे थे। कितना बड़ा जनसंख्या, और बाकी लोगों की संख्या तो छोड़ दीजिए।
इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब तुमको पुनः मैं भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा को विस्तार से बता रहा हूं। चंद्र वंश की वंश परंपरा में श्री कृष्ण भगवान की वंश परंपरा इस प्रकार है कि भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्णवा, पूर्णवा के वंश परंपरा में राजा रंतिदेव, रंतिदेव से आयु, आयु के नहुष, नहुष के जजाति, जजाति के जदु और जदु के सहस्त्रजीत, सहस्त्रजीत के सतजीत, सतजीत से आगे चलकर भृष्णि और भृष्णि से आगे चलकर के ऋजमान और इसी वंश परंपरा में चित्रक, ससबिंदु, पृथ्वीशर्वा इत्यादि हुए। पुनः आगे इस वंश परंपरा में जयमग के नाम के राजा हुए। जयमग से विदर्भ, विदर्भ से कृत, कृत से कुंती भोज, कुंती भोज से आगे चलकर वंश परंपरा में सातवक नाम के राजा हुए। सातवक से अंधक, अंधक से भजमान, भजमान से आगे चलकर संभोज हुए और संभोज से हृदिक हुए, हृदिक से देवगर्भ हुए, देवगर्भ यानी देविड हुए और देविड से सुर से नाम के राजा हुए। देविड से सुर से नाम के राजा हुए और सुरसेन की पत्नी मरीसा से वसुदेव जी महाराज हुए और वसुदेव जी के ही पुत्र साक्षात कृष्ण भगवान और बलराम जी थे। यही बात बताना एक तरह से समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव जी है और माता का नाम देवकी है। भगवान श्री कृष्ण के बाबा का नाम सुरसेन और दादी का नाम मारिसा और भगवान श्री कृष्ण के परदादा का नाम देववीड है। इस तरह जानिए तो उनके दादा का नाम देववीड, बाबा का नाम सुरसेन और पिता का नाम वसुदेव जी। आगे इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस संसार में आए। यानी वसुदेव जी की पत्नी जो एक रोहिणी थी, जो रोहिणी को नंद बाबा के यहाँ रखा गया था, जिससे बलराम जी महाराज भी हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की एक बहन भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। ये सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ किया गया था। इधर सातों के पुत्र मंदर, मंदर के भजमान गति आदि नाम के हुए। आगे चलकर कुकुर के वंश परंपरा में अधिभोत नाम के राजा हुए। अधिभोत के पुनर्वसु हुए, पुनर्वसु के आहूत हुए, आहूत के देवक हुए और देवक के उग्रसेन हुए और उन देवक की 7 कन्याएं हुई जिन कन्याओं में देव की मुख थी। उग्रसेन आदि जो थे ये बहुत बड़ी संस्कृति थी। इस प्रकार सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा के बारे में बताया। आगे का परीक्षित गर्ग संहिता में आती है। कुछ लोग पूछते हैं कि नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं, नंदराज किसे कहते हैं। इसके बारे में बताते हैं सुखदेव जी कि गोपाल किसे कहा जाता है। आज तो गोपाल बन जा रहा है। गोपाल का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है गर्ग संहिता के अनुसार गो का अर्थ होता है वाणी, गो का अर्थ होता है इंद्री, गो का अर्थ होता है परमात्मा। यानी गो माने सदाचार धर्म इत्यादि से जीवन जीते हुए जो गौशाला में गायों का पालन करते रहे वह गोपाल है। अर्थात जी के जीवन में एकमात्र गाय की रक्षा करना, परमात्मा की रक्षा करना, वेद की रक्षा करना, संस्कार की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना जीवन का एकमात्र आधार हो, उसी का नाम क्या है? गोपाल है। नंद किसे कहा जाता है? जो दूसरे को आनंद दे उसी को नंद कहा जाता है। जिसके पास 9 लाख गाय रहती थी उनको नंद पदवी मिलता था। जो 9 लाख गायों का मालिक होता उन्हें नंद की पदवी मिलती थी। उपनंद का मतलब जिनके पास 5 लाख गाय होती थी उनको उपनंद का पदवी मिलता था। वृषभानु
जिनके पास 10 लाख गाय के स्वामी होते थे उनको वृषभानु की पदवी मिलती थी। अब वृषभानुवर जो 5 लाख गायों के स्वामी होते वृषभानुवर के नामों से जाने जाते। सेना किसे कहा जाता है? तो 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े और 1 लाख पैदल चलने वाले को सेना कहा जाता है। सेना के मतलब इतना कहा जाता है, ऐसे नहीं कि 5 के किसान को सेना बना देते हैं। सेना के मतलब 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े, 1 लाख पैदल चलने वाले भी से जो शोभित हो अपने आप में ऐसे को सेना कहते हैं। चतुरंगी का मतलब क्या होता है? तो 200 हाथी, 2200 रथी, 20,000 घोड़े और 2 लाख पैदल चलने वाले की संख्या को चतुरंगी कहा जाता है। वाहिनी किसे कहा जाता है? 400 हाथी, 10,000 रथ और 4 लाख घोड़े और 1 करोड़ पैदल चलने वाले की संख्या को वाहिनी कहते हैं। भजनी 800 हाथी, 20,000 रथ, 8 लाख घोड़े और 2 करोड़ पैदल चलने वाले जो लोहे के कोच पहने हो करते हो उनको भजनी की संख्या प्राप्त होता था। इतना इस सेना का अपना आप में सूचक है। जो 1600 हाथी, 40,000 रथ, 16 लाख घोड़े और 4 करोड़ पैदल सैनिक जो लोहे का कोच पहनकर युद्ध करते हो उनको इतना की संख्या प्राप्त होती थी। आगे अक्षौहिणी जो महाभारत, हालांकि सब थोड़ा सा अलग अलग शास्त्र, महाभारत कुछ अलग है, भागवत में अलग है, कई संहिता अलग है, कुछ और पुराण अलग है। इसके अनुसार संहिता के अनुसार मैं निर्णय कर रहा हूँ अक्षौहिणी का मतलब। एक अक्षौहिणी में क्या होता है? 3,200 हाथी, 80,000 रथ, 32 लाख घोड़े, 8 करोड़ पैदल सैनिक जो लोहे का कवच पहने हुए हो एवं पराक्रमी हो उन्हें अक्षौहिणी कहा जाता है। अन्य शास्त्रों में अक्षौहिणी के परिचय में गज आदि की संख्या को वर्णन में थोड़ी सी भिन्नता प्राप्त हो जाती है महाभारत इत्यादि में। आगे बताया गया है कि सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्य का मतलब किसे कहा जाता है? जो साहसी भी हो उसे सूर्य कहा जाता है। आगे सामंत, अब तो लोग 2-4 रुपया हो गया तो सबको सामंत कहते हैं। सामंत का मतलब क्या होता है? जो 100 साहसी वीरों की रक्षा कर उन्हें सामंत कहा जाता है। पुनः आगे धर्मी युद्ध में 100 सामंतों की रक्षा करे वो गजी कहलाता है। और जो युद्ध मैदान में सारथी और की रक्षा करे वही रथी कहलाता है। रथी का मतलब अपना की रक्षा करे, जो सेना और सबकी रक्षा करे वो रथी के नाम से जाना जाता। आगे महारथी, महारथी का मतलब जो युद्ध में बाणों से अपने सेना की रक्षा करे और शत्रुओं को संहार करे उसको महारथी कहा जाता है। और पुनः इस जो युद्ध में अपनी सेना की रक्षा करते हुए शत्रुओं की सेना के साथ युद्ध करे और अपनी सेना अपने हितैषी की रक्षा करे, शत्रुओं को एक अक्षौहिणी सेना के अकेले लड़ाई का अकेले जो संग्राम करता हो, एक अक्षौहिणी सेनाओं के साथ अकेले जो संग्राम करता हो, अपने प्रमाण न लगने दे एवं घोड़े इत्यादि की रक्षा करे, ऐसे को अतिरथी कहा जाता है। अतिरथी भी कहा जाता है। इस प्रकार एक गर्ग संहिता के अनुसार जो है हमारे भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर आए और आकर के प्राणियों का उद्धार किया, प्राणियों का मंगल किया, दुनिया के लोगों में सद्भावना दिया और अंत में अपने परिवार के लोगों में कुछ विघटना होने का और सब इस धाराधाम को समेट करके भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित के मन में थोड़ी सी उत्कंठा हुई जानने के लिए। तो यही पर 9 स्कंद की कथा समाप्त होती है। 10वें स्कंद से
कथा कल से प्रारंभ हो जाएगी। तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अभी सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। कृष्ण की कथा को सुनने के बाद और किसी की कथा को जानते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, एक गुरुवर, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को सुनाने के बाद मैं चाहता हूं कि चंद्रवंश की कथा को विस्तार से मैं सुनूं, क्योंकि जिन चंद्रवंश में मैं और मेरे पिता का जन्म हुआ, जिन चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के मेरे वंशों की रक्षा किया, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, सुन, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां सूर्यवंशानां चरितं परमाद्भुतं जदुश्च धर्मशीलस्य नितरां सत्तमं तत्रांशो नवोत्तीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसदः अवतीर्ण सूर्यवंशे भगवान भूत भावना कीटवामयानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। अर्थात हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की जो कथा सुनाई वो तो मैंने सुन लिया, परंतु जिन प्रभु श्री कृष्ण ने, जिन चंद्रवंश में संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया, उन प्रभु की कथा सुनाने में आपने चटपट कर दिया महाराज, कंजूसी कर दिया। आपने राम की कथा सुनाई, संस्कृत मैंने सुन लिया। जिन कृष्ण ने मेरी माता के गर्भ में आकर के और रक्षा किया, अब भला वो कृष्ण की कथा आप संस्कृत में सुनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो महाराज आपने उनकी कथा को विस्तार से सुनाए, क्योंकि चंद्रवंश की ध्वल ध्वजा इस संसार में फैली हुई है। ऐसे धर्मशील चंद्रवंश में बलराम और श्री कृष्ण जैसे कार्य करते हुए और साक्षात शेष जी जो बलराम है इस संसार में आकर के प्राणियों को कृपा की, भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो विष्णु है इस संसार में आए और उनकी कथा को महाराज पूरे दुनिया की आत्मा है, उन भगवान श्री कृष्ण कथा को आपने संक्षिप्त में सुनाया, ये मुझे ठीक नहीं लगा। अतः आप मुझे श्री कृष्ण की कथा को पुनः विस्तार से सुनाए और विशेष करके सुनाए। और आप ये भी बताएं कि सोमवंश और सूर्यवंश में किस तरह से चल करके आगे उस वंश परंपरा के राजाओं ने और कौन से विशेष चरित्रों को किया, और जदुवंश में साक्षात विष्णु भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों प्रयोग हुए और प्रकट होकर के कौन कौन सी लीलाएं की, इसको आप बताइए। महाराज जिस समय मैंने पितामह कौरवों के समझ में उसी तरह से थे जैसे कि सागर की यात्रा को नौका छोटी करती हो और सागर में कहीं लहर आ जाए तो छोटी नौका की क्या स्थिति रहेगी। उन कौरवों के सेनाओं के सागर में मेरे पितामह पांडव एक छोटी मछली के समान थे, उनका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वहां पर साक्षात वही भगवान श्री कृष्ण आकर के मेरे पितामह को रक्षा किया, मेरे दोस्तों को रक्षा किया और उनकी कथा सुनाने में महाराज आपने कृपा कर दिया। वह कृष्ण जो दुर्योधन अश्वत्थामा द्वारा मेरे कुल परिवार को संहार करने के लिए संकल्प ले लिया गया था, ऐसे दुर्योधन से रक्षा करके जिन्होंने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया। महाराज आप चक्रों यहाँ पर सुखदेव परिचित करते हैं, मेरे चक्रों द्वारा मेरी माता के गर्भ में इसको बचाया। बस यहाँ पर कहते हैं आप चक्रों मां कुशल। और यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है विद्वानों के अनुसार। वहां पर सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाए तो सुखदेव जी कथा सुनाते समय बताए थे कि गदा द्वारा भगवान ने रक्षा किया।
यहाँ पर जिसकी रक्षा हुआ उसको कहता है कि महाराज हमारी रक्षा चक्र द्वारा हुआ। दूसरा कह रहा है कथा सुनाने वाला कि तुम्हारी रक्षा गदा द्वारा हुआ है। यहाँ पर जो हो रहा है जिसकी रक्षा होगा, लेकिन हमारी रक्षा जो होगा आदमी ने देखा है चक्र द्वारा हुआ। अब कैसे समझ में किया जाएगा? बात सच है कि राजा परीक्षित की रक्षा तो गदा द्वारा ही हुई थी। एक भगवान श्री कृष्ण जब उत्तरा घर में प्रवेश किए तो गदा को अपने तेजी में घुमाए कि राजा परीक्षित को चक्र ही प्रतीत हुआ। इसीलिए चक्र कहानी करो। यहाँ पर एक सरकार वाणी में विद्वानों का शब्द था। यहाँ पर देखिए भले ही राजा परीक्षित राजा ये कितने बड़े विद्वान है, आप समझ लेगा कितने बड़े विद्वान है। कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य। आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य। पहले सोम वंश की बात बताई, अब चंद्र वंश की बात बताई। सोम वंश का पहले तो चंद्र वंश है ना, पहले तो सूर्य वंश है ना, लेकिन यहाँ पर सोम कहते हैं। ऐसा क्यों? महाराज उस कथा को बताइए सोम सूर्य और सोम वंश को पहले बता दिए, आप सूर्य वंश को बाद बताते हैं परीक्षित। हम कथा सुन जा रहे सूर्य वंश पहले बाद में चंद्र वंश। इसीलिए व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता तो माता पिता में पूर्वी बात किसका होगा? माता पिता शब्द हो तो पिता माता कहा जाए कि माता पिता कहा जाए? व्याकरण से बताइए, व्याकरण से पूर्वी बात किसका होगा? तो व्याकरण के अनुसार अगर बात किया जाए तो उसी को पहले रखा जाता है जो श्रेष्ठ होता है। अभ्यर्थन अर्थात जो श्रेष्ठ होता है उसको पहले रखा जाता है। तो माता और पिता में श्रेष्ठ कौन है? माता। ये माता श्रेष्ठ है। पिता और माता के तेज से हमारी आपकी पैदाइशी हुई है, ये तो बराबर हो गया। 9 महीना तक माता ने जो रक्षा अपने गर्भ में रखा ये पिता से अधिक हो गया। जन्म लेने के बाद माता भी पालन पोषण की, पिता भी पालन पोषण की, ये बराबर हो गया। लेकिन 9 महीना जो गर्भ में रखा वो अधिक हो गया ना। इसलिए अभ्यर्थन माता पिता में पिता माता कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता पहले पिता से कहा जाता है जो श्रेष्ठ होता है उसको पहले कहा जाता है व्याकरण के अनुसार अभ्यर्थन। यहाँ पर राजा परीक्षित व्याकरण के गुण विद्वान भले ही अपने आप में राजा है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। पहले सोम वंश महाराज इस प्रकार से वह सोम वंश और सूर्य वंश की कथा को आप इस बात से बताएंगे तो सोम वंश पहले क्यों कहा? इसीलिए कहा कि भले ही सूर्य वंश की कथा भागवत में पहले बता दी गई है, लेकिन वंश परंपरा जब जोड़ी जाएगी तो वंश परंपरा में ये सोम वंश बड़ा और सूर्य वंश छोटा। भाषण क्या सोम वंश बड़ा है और सूर्य वंश छोटा। ऐसे जुड़ा भगवान नारायण जोड़ेगा। नारायण एक पीढ़ी हो गया, नारायण के नाभि से कमल दूसरा पीढ़ी हो गया, कमल से ब्रह्मा जी तीसरा पीढ़ी हो गया। फिर सूर्य भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा तीसरा पीढ़ी, और ब्रह्मा से अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि उत्सव एक पीढ़ी का अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि से चंद्रमा 5वां पद, और चंद्रमा से हो गए बुध, और बुध से पूर्णवा, और पूर्णवा के बाद फिर चंद्रवंश रहा। ये 17 पीढ़ी हो रही। इधर जुड़े भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप,
कश्यप के सूर्य, कश्यप के सूर्य एक 17 पीढ़ी हो रहे हैं और 17 पीढ़ी हो रहे हैं तो वंश परंपरा में बड़े हैं। आज भी कोई अपना पे छोटा ही क्यों होता है लेकिन कोई चाचा लगता है तो उसको आदर दिया ही जाता है। तो चंद्रवंश वंश परंपरा में आगे, चंद्रवंश वंश परंपरा में आगे और सूर्यवंश वंश परंपरा में एक पीढ़ी कम है। इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित कहते महाराज तो वंश विस्तार हो भवता सुन सूर्य हो। महाराज सोमवंश और सूर्यवंश की वंश परंपरा आगे चलकर किस तरह से विस्तार किया, कैसे क्या हुआ, इसको आप विस्तार से बताएं और शेष चर्चा अगले दिन होगी। और अभी तक कथा जो हो रही थी ये परमहंस की कथा हो रही थी, परमहंस कथा हो रही थी। अब जो होगा ये हंस की कथा होगी। हंस माने मधुर मधुर कथा होगी। भगवान जन्म लिए, उसमें विश्वास कराया गया, राक्षस मारा गया, जयकारी बनाया गया और केवल लीला ही लीला होती रहेगी जब तक से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका विवाह नहीं हो जाएगा तब तक माधुरी कथा चलती रहेगी। तो मौका मिलेगा तो पुनः हम लोग अब जितना समय बचेगा दशम स्कंद की शुरुआत से कृष्ण लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसोदात चक्षु सूर्योदयात श्रोत्रावायुष प्राण समुखात निजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुकन्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरिकाला मुम्बईकाल सर्वलोकमयी काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बंशीधर भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।